सजदों में तुझको मांगू, मन्नतें तेरी उतारूं माही। जब मेरा दानियाल ना मिला ना तो मैं सबको बर्बाद कर दूंगी, मैं बता रही हूँ तुम्हें। अरे और क्या बर्बाद करोगी? सब कुछ तो खत्म हो गया। जान से मार दो। हाँ? रिश्ते तो आपने सारे ही कमाल के बताए हैं। आपकी भेजी हुई पिक्चर्स में से मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट की हैं। दानियाल आ जाए तो फिर मैं आपको कंफर्म करती हूँ। जी दानियाल, मिसेस कमाल, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। जी जी मॉम। आओ बैठो। कहाँ होते हो भाई तुम? तुम्हारा कुछ पता ही नहीं होता। और ये हुलिया क्या बनाया हुआ है? कम से कम अपना हुलिया तो ठीक कर लो। और कुछ? अच्छा ये पिक्चर्स देखो, मैंने कुछ शॉर्टलिस्ट किए हैं। बहुत अच्छी लड़कियां हैं, अमीर घराने की, पढ़ी लिखी, खूबसूरत। देखो ना। इसमें उसकी तस्वीर नहीं मॉम जो मुझे पसंद है। ये क्या बदतमीजी है? ये कौन सा तरीका है बात करने का? मैंने कोई बदतमीजी नहीं की मॉम, लेकिन अगर आपने ये सब खत्म नहीं किया तो आइंदा के जिम्मेदार मैं नहीं हूं। शर्म नहीं आती तुम्हें? ये कौन सा तरीका है बात करने का? और आपको ये बात समझ नहीं आती कि मुझे शादी नहीं करनी। उस आवारा लड़की के पीछे तुम दुनिया लुटा दोगे? हाँ, लुटा दो। वो मुझे बर्बाद देखना चाहती थी, अब मैं उसे बर्बाद होकर दिखाऊंगा। You just wait and watch. तुमसे इस बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी मुझे। ये सब करने से पहले तुमने एक बार भी हमारे बारे में नहीं सोचा? चची का क्या होता? कैसे जीती वो? किसी के चले जाने से किसी पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सही कह रही, नहीं फर्क पड़ता। लेकिन जिनकी औलादें चली जाती हैं, उनकी माओं की निगाहें घर की दहलीज पर चिपक जाती हैं। उनके इंतजार में फिर ना वो जी सकती हैं और ना ही मर सकती, ऐसे सकती रहती। तुम अपनी माँ को ऐसी अजियत देकर जाना चाहती थी? तो और क्या करूं सादिया? बताओ मुझे, और क्या करूं? इस कुबरा ने मरने के अलावा कोई रास्ता नहीं छोड़ा हमारे लिए। मैं इसलिए नहीं मरना चाहती कि फजल मुझे छोड़ गया। मैं ये सोच के जिंदा नहीं रह पा रही कि मेरे भाई की शराफत पर सवाल आया। उनका झुका हुआ सर नहीं देख सकती मैं। नहीं कर सकती बर्दाश्त, नहीं कर सकती बर्दाश्त सादिया। फिर तो खुदकुशी भी उसे ही करनी चाहिए थी। तुम क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। इज्जत तो उसकी दागदार हुई ना, बद किरदार तो वो ठहराएगा, तो उसे ही अपनी जान देनी चाहिए थी। तुमने क्यों दी? वो तो जिंदा, जानती हो क्यों जिंदा? हम सबकी मोहब्बत में। सही कहा तुमने, उस बेचारे को तो मोहब्बत के सिवा कुछ आता ही नहीं। खामोशी से सबके साथ मोहब्बत निभाई जा, दादी से, चची से, तुमसे और हत्ता के उस कुबरा से भी। कितनी बातें सुनाते सब उसे, आगे से वो कुछ भी नहीं बोलता। खामोशी से सब काम किए जाते। हमने क्या किया उसके साथ? उस बेचारे का साथ छोड़ दिया। उसने तो कभी मोहब्बत के जवाब में मोहब्बत भी नहीं मांगी।
जानती हो क्यों? क्योंकि जो मोहब्बत देना जानता हो ना, वो कभी किसी से कुछ ले नहीं सकता। सादिया, मैंने भाई के साथ बहुत गलत कर दिया, बहुत गलत कर दिया भाई के साथ। नहीं मेरी जान, कुछ गलत नहीं हुआ। इस बेचारे को नाराज ही कहाँ होना आदमी, वो किसी से नाराज नहीं होता। तुम बस अपना ख्याल रखो। तुम ठीक होगी तो गालिब का ख्याल रखोगी। मैं तुम्हारे लिए जूस लेकर आती हूँ। तुम भाई से आज भी मोहब्बत करती हो ना? मोहब्बत का तो पता नहीं, उसकी इज्जत बहुत करती हूँ, और इस दुनिया में इज्जत से बढ़ के कोई रिश्ता नहीं। इतना मत सोचो, आराम करो। चलो शाबाश, आ रही हूँ। आखिर तू करना क्या चाहता है यार? क्यों दुश्मन बना हुआ है अपनी जान का? जो दिल करेगा मैं करूँ। तेरी जरूरत नहीं है मुझे। मेरी जरूरत नहीं है? हाँ? अबे अगर मैं नहीं होता ना तो अपने पैरों पर खड़ा भी नहीं हो सकता था तू। तो ना आता यार, कर सकता हूँ मैं अपनी जान को, समझा? देख, जो जंग दुनिया के साथ हो वो जीती जा सकती है, मगर अपने आप से की हुई जंग में हमेशा शिकस्ती आती है हाथ में यार। तू अपने आप से लड़ा है, इसीलिए दुनिया से नाराज है। तेरा लेक्चर सुनने को दिल नहीं कर रहा मेरा। दोस्ती, दोस्त है मेरा, इसलिए दोस्त होने के नाते मेरा फर्ज है मैं तुझे हर उस काम से रोकूं जो तेरे लिए नुकसानदेह है। अभी भी वक्त है, समझ जा यार। छोड़ दे उस लड़की का पीछा जो तुझे हर जगह रुस्वा करती है। जबान संभाल, बीवी है वो मेरी, इज्जत है, समझा? जो इज्जत हो ना, वो उस तरह पामाल नहीं करते हैं। समझ क्यों नहीं रहा है यार? अभी भी वक्त है, समझ जा यार। किसी और का नसीब है वो जिसे तू अपनी किस्मत का हार बनाना चाहता है। छोड़ दे यार उसका पीछा। क्यों कर रहा है ये सब कुछ? मोहब्बत करता हूँ उससे। मोहब्बत का तकाजा है ये। मोहब्बत में रास्ते जुदा नहीं करते, जानता है फजल? मोहब्बत हर शर्त से मुबर्रा होती है। और जो मोहब्बत में नफा और नुकसान का तयन करता है, वो तोलता है, निभाता थोड़ी। उसमें हिम्मत है फजल, मैं उसको उसकी हर अच्छाई बुराई के साथ अपनाऊंगा। मोहब्बत में वादा करके छोड़ जाने वाले को बुज़दिल कहते हैं, बुज़दिल नहीं, समझा? कहाँ जा रहा है यार? हाँ, मैं छोड़ देता हूँ तुझे। गालिब, चाची इतनी देर हो गई है, कुबरा अभी तक नहीं आई। अरे बेटा, इस लड़की का कुछ अता पता नहीं है, कहाँ जाती है, किन से मिलती है, कब वापस आती है। अरे हमें तो कोई खबर ही नहीं।
और बेटा वैसे भी इस हाल में इसे इस वक्त घर से नहीं निकलना चाहिए, मगरिब का वक्त है। बहन हो तुम उसकी, समझाया करो ना। मैं समझा सकती तो कब का समझा लेती। अब्बा ने कभी उसे कुछ कहने ही नहीं दिया। ये सब कुछ किया धरा ना तुम्हारे बाबा का ही है, उसी ने इसे सर पे चढ़ा के रखा है। बड़ा नाम रोशन किया ना इसने अपने बाप का। परेशान ना, सब ठीक हो जाएगा। चाय पी। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे बेटा। मैं तो सोचती हूँ कि अगर गालिब मान जाता ना तो आज को ये घर तुम्हारे वजूद की वजह से जन्नत होता। वैसे देर तो अभी भी नहीं हुई। दूसरा ब्याह रचा देना अपने बेटे का। क्या ऑल फॉल बक रही हो तुम? और तुम गई कहाँ थी? किस हाल से हो, कुछ तो ख्याल किया करो। बहन है तुम्हारी, होश में रहकर बात करो। आप भी तो होश में रहकर अपनी ख्वाहिश का इजहार किया करें ना चाची जान। तुम शायद भूल रही हो कुबरा, शादीशुदा है ये। तो गालिब कौन सा कमा रहा है? अरे आपकी खुशी की खातिर मैं तलाक ले लेती हूँ उससे। ये तो वैसे ही बाबर भाई के साथ खुश नहीं है। एक पर्चा ही तो साइन करना है, कर देंगे ना बाबर भाई। रचा लेना ब्याह। बकवास बंद करो। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। और वो क्या, शर्म नहीं आती अपनी ही बहन के शौहर पर नजर डालते हुए? जबान संभाल कर बात करो कुबरा। तुम्हारे दिल का क्या करें जो मेरे शौहर के इर्द गिर्द तवाफ करता रहता है? चची जान, तड़प तो इसकी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मेरी गालिब से शादी हुई थी। क्या ऑल फॉल बके जा रही हो तुम? होश में हो? बहन है वो तुम्हारी, कैसी बातें कर रही हो तुम? बहन है इसलिए बहन के दिल का हाल जानते हैं, इसकी तड़प जानते हैं। वैसे साथिया, मेरी बहन होते हुए तुम्हें यही दो कौड़ी का शख्स मिला था मोहब्बत करने के लिए? ना गैरत है, ना शर्म है, और इज्जत नफ्स उसका तो नाम तक नहीं। मोहब्बत के नाम पे ख्वार होता है। और तो और पता है आपको चची जान, मुझे चुप चुप चुप। एक लफ्ज़ और बोलो ना, तेरा मुंह तोड़ दूं। बस बस कर दे गालिब, बस छोड़ दो। दिमाग खराब करके रखे अच्छा बेटा बस। गालिब आराम से बेटा। गालिब ये सब क्या हो रहा है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। रोज का तमाशा है ये, जिंदगी जहन्नुम होके रह गई है। दिमाग खराब हो गया इसका। क्यों कर रही है ऐसा? चाहती क्या आखिर? सब जानते क्या चाहती है वो और क्यों कर रही है, ये भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मेरे बेटे के गले का तौक बनकर रह गई है, किसी की परवाह नहीं है इसे। अरे शौहर जख्मी होकर आया है, बजाय इसके कि उसका ख्याल करे, उसकी रूह पे घिनौने घाव लगा रही है ये। चाची खुद को मत परेशान करे, सब ठीक हो जाएगा। साफ हो गई जिंदगी, इस घर का सुकून बर्बाद कर दिया इसने। हाथ उठाया तुमने मेरे पे, हाथ उठाया ना मेरे पे। तुम्हारी इतनी हिम्मत, औकात क्या है तुम्हारी? अपनी शक्ल देखी आईने में? नहीं देखी, हाथ देखो, देखो अपनी शक्ल। मामूली से भी गिर गुजरा इंसान हो तुम, खुदा पे हाथ उठाओगे? औकात क्या है तुम्हारी? तुम्हें तुम्हारी औकात याद दिलाओ। ये देखिए जख्म, तुम्हारी बेहयाई की जिल्लत उठाए फिर रहा हूं मैं, और वो जख्म जो मेरी रूह को लगे वो तो दिखाई नहीं देते तुम्हें। सारे जमाने में हमारी बेइज्जती करवा दी, अब तुम्हारी वीडियो सारे बाजार हमारी जलालत करवाएंगे और तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या करूं? क्या करूं? तुम्हारे जैसे इंसान के लिए खुद को बदलो, घुट-घुट के मर जाओ। नहीं, कुबरा का मुकद्दर नहीं है घुट-घुट के मरना। जो दिल में आएगा वो करूंगी। और आज तो तुम्हें मेरी वीडियो बहुत बुरी लग रही है, पहले तो बहुत गौर से और शौक से देखते थे। हाँ, ऐसा क्या हो गया? ऐसी कौन सी क़यामत टूट पड़ी कि लोग? क़यामत ही है, क़यामत ही है कुबरा, क़यामत ही है।
जब घर की औरतें बाहर के मर्दों को लुभाने लगे तो कयामत आती है। उनकी आंखों में जो तुम्हारे लिए देखा ना, उनको कत्ल भी कर देता तो अफसोस ना होता। कयामत नहीं है। बातें अरे इतनी सी जरा सी भी हया हो तुममें तो दुआ करो कि जमीन फट जाए और तुम बेहयाई से सीना ठोक के कह रही हो कि हाँ बहुत अच्छा काम किया। वाह। मसला उन लोगों में नहीं है, मसला तुम्हारी इस नजर में, बेहयाई बेगैरती इस नजर में। तुम भी उन्हीं मर्दों की तरह निकले हो ना जो औरतों को कैद करके रखते हैं घरों में। लेकिन कुबरा ऐसी नहीं है। कुबरा अपने आप को कैदी करेगी। मत समझना कि मैं तुम्हारा जुल्म सह जाऊंगी। मैं जो चाहूं मैं करूंगी। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मैं तुम्हारा जुल्म सहूंगी। आज तुम्हारा ये रूप मैंने पहले देख लिया होता। अरे कैसे देखता। आंखों पे तो इश्क की पट्टी बंधी थी। नहीं उतर गया इश्क, उतर गई ना पट्टी, खत्म हो गया ना पागल। अरे हो गया पागल। हाँ, पागल ही तो था मैं। अरे मुझे लगा कि बाहर से इतनी खूबसूरत दिखती हो तो रूह भी खूबसूरत होगी, पर तुम तो बदसूरत निकली। छोड़ दो। नहीं छोड़ दो। मान लो, मेरी शर्त मान लो। छोड़ दो मुझे। फिर इससे भी ज्यादा जलालत सहने की ना आदत डाल लो। कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगी। मुंह छुपाते फिरोगे लोगों से। बस बहुत बोलिए। मेरी इजाजत के बगैर इस कमरे से कदम बाहर नहीं निकालोगे। नहीं निकालोगे। समझे? सोच नहीं। मैं जाऊंगी। अच्छा। खालिद, मैं जाने दूंगा ही नहीं। ऐसा नहीं कर सकते। मैं जाने ही नहीं दूंगा। ना। तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं करूंगा। खालिद, अब देख। खालिद छोड़ो। बस। खालिद नहीं। खालिद तुम ऐसा नहीं कर सकते। खालिद तुम ऐसा नहीं कर सकते। मैं घबरा नहीं जो तब के बैठ जाओ। खोलो। कैसे कर सकते हो मुझे? कैसे कर सकता हूँ? खोलो दरवाजा। क्या तमाशा है ये? जिस घर से औरत की आवाज कभी बाहर नहीं गई, उस घर में अब आधी रात को ये तमाशे होंगे? ये मसला क्या है? बुलाओ गालिब को, बुलाओ। आज मैं ये किस्सा ही तमाम कर दूंगी। इस लड़की ने आखिर समझ क्या रखा है इस घर को? बुलाओ इसके बाप को, ले जाए इस कमबख्त को यहाँ से। अच्छा दादी आप परेशान मत हो, गालिब है ना, वो सब देख लेगा। क्या खाक देखेगा? क्या देखेगा? उसकी शय पे तो ये सब कुछ हो रहा है, जिसे अपनी इज्जत की, अपने शौहर की और अपने होने वाले बच्चे की परवाही। और हद तो ये है कि अपने शौहर के हक को झुठला रहे। और गालिब उसे सब कुछ होने के बावजूद अपने पलकों पे बिठा रहा है नाहंजार को। माँ जी खुदा के लिए आप तो चुप हो जाइए। इस घर पे क्या कम कयामतें टूटी हैं? अगर आपको कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे माँ जी? अरे बहुत ढीठ हूं मैं, बहुत ढीठ हूं। पता नहीं इस बूढ़ी आंखों को और क्या क्या तमाशे देख। माँ जी, हाय अल्लाह। अरे अल्लाह ना करे दादी आपको कुछ हो। आप ही तो इस घर के लिए सरापा दुआ है। हाय मेरा अल्लाह, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं, आप बैठिए ना। हेलो बाबर। नहीं मैं आ रही हूँ। मैं खुद आ जाऊंगी। चलिए ठीक है। दादी वो बाबर की कॉल थी, कह रहे थे कि काफी देर हो गई है। बेटा इतनी रात को अकेले कैसे जाओगी? गालिब छोड़ देगा तुम्हें। हाँ नहीं तुम्हारी तबीयत तो पहले ही ठीक नहीं है। अरे इससे बड़े बड़े जख्म सहे, ये तो एक छोटी सी चोट है। चलिए आइए।
मैं आता हूँ। मैं अपना ख्याल रखिएगा। कैसे चुप कर आशी, तुमने ऑलरेडी इतना तकल्लुफ किया हुआ था तो इसकी क्या जरूरत थी? हम मेहमान थोड़ी हैं। मामा बिल्कुल ठीक कह रही हैं, आप हमेशा ऐसे ही करती हैं। तकल्लुफ कैसा समीना? इतने टाइम के बाद तुम लोग पाकिस्तान आए हो, और फिर समीना तो मेरी अकलौती फ्रेंड है ना। वैसे आंटी, आपकी और मामा की दोस्ती कमाल है, मैंने इस तरह की दोस्ती कहीं नहीं देखी। अरे बचपन का साथ है, ना सिर्फ हमारा स्कूल एक था बल्कि घर की दीवारें भी मिली हुई थी, रोज का आना जाना था। क्या प्यारे दिन थे वो, ना कोई गम ना कोई फिक्र, बस अपनी ही दुनिया में जीते थे। तुम्हें याद है एक बार मैं चीट करते हुए पकड़ी गई थी और तुमने भी पेपर नहीं दिए थे, हम दोनों फेल हो गए थे। हाँ, और फिर अकेले अगले स्टैंडर्ड में मैंने एग्जाम भी नहीं दिया, कितनी डांट पड़ी थी। सीरियसली। आंटी, दानियाल नजर नहीं आ रहा। हाँ, मिलने भी नहीं आया, क्या घर पे नहीं है? हाँ नहीं, किसी काम से बाहर गया है, आ जाएगा। वैसे आएगा वो तुम लोगों से मिलने। आशी, तुमने दानियाल की शादी के बारे में क्या सोचा? कोई लड़की देखी है तुमने? लड़कियां तो काफी मेरी निगाह में हैं, लेकिन ये दानियाल है ना, सीरियस ही नहीं होता। लेकिन अब लगता है कि उसको सीरियसली मनाना पड़ेगा मुझे। ये लीजिए माँ जी आपका खाना, आप शुरू कीजिए, मैं भी आई। तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारे बगैर खाना खाऊंगी? इससे अकेले खाना नहीं खाया जाता बेटा। माँ जी वो मैं जरा कुबरा को खाना दे, अभी आती हूँ। उसके पैरों में मेहंदी लगी हुई, वो नीचे नहीं आ सकती। तुम बैठो, खुद आएगी खा लेगी खाना। आप जानती है ना, गालिब ने उसका दरवाजा बाहर से बंद कर दिया है, वो कैसे आ सकती है? और आपको ये भी मालूम है कि ऐसे हाल में उसका भूखा रहना ठीक नहीं है। बस मैं अभी आई माँ जी। अरे हम ही रह गए उसकी फिक्र करने, उसे खुद अपना कोई ख्याल नहीं। वो जानती है ना कि वो माँ बनने वाली है, उसके पैरों तले जन्नत आने वाली है। अब वो खुद इस नेमत से मुंह मोड़े तो हम क्या कर सकते हैं? अल्लाह हिदायत देने वाला है माँ जी। अब जो हमारा फर्ज है वो तो हमें पूरा करना चाहिए ना। तुम बैठो, मैं बुशरा से कहती हूँ वो खाना दे आएगी। बुशरा, बुशरा, बुशरा बेटा। जी अम्मा। कुबरा को खाना दे आओ। तुम तो आओ। अच्छा, मैं अपना खाना लेकर आती हूँ, आप शुरू कीजिए। अरे भाई, आप आ गए। आप हाथ मुंह धो ले, मैं आपके लिए भी खाना लगा देती हूँ। कुबरा ने खाया खाना? उन्हीं के लिए ले जा रही हूँ। लाओ, मैं ले जाता हूँ। क्या हाल कर दिया कमरे का।
बचपन की आदत नहीं गई तुम्हारी। तुम्हें याद है बचपन में तुम्हारी गुड़िया की शादी थी और मुझे सीने थे कपड़े और मैं भूल गया। क्या बवाल मचा था, तूफान। उफ, कपड़े सिल भी गए और तुम कहाँ मानने वाली थी। वो घर भी तोड़ दिया तुमने गुड़िया का, इतनी मोहब्बत से बनाया था मैंने। 2 दिन की भूख हड़ताल पे चली गई थी तुम, 100 बार उठक बैठक करवाई थी, फिर कहीं जाके एक ने वाला मुंह में डाला तुमने। अभी करूं फिर से उठक बैठक? कुबरा, क्यों इतनी मोहब्बत दिखा रहे हो? क्योंकि जितनी है उतनी दिखा नहीं सकता मैं। जानते हो, सब कुछ तुम अपने बच्चे के लिए कर रहे हो, उसके लिए बार बार छुपते हो, लेकिन मेरी बात नहीं मानते। मानोगी तो नहीं, पर कोशिश तो कर सकता हूँ। तुम्हें बच्चा चाहिए ना? मैं दे दूंगी तुम्हें ये बच्चा, फिर उसके बाद मेरा क्या होगा, कैसे रहूंगी मैं? सोचो। नहीं, और ना सोचना चाहता हूँ। लो खाना खाओ। ठीक हो तो पता है, लो। कितने खुद कर सो, सिर्फ अपना फायदा सोच रहे। इतनी मुश्किल काट के इस बच्चे को मैं पैदा करूंगी और बदले में मैं ही तन्हा रह जाऊंगी। ऐसा तो नहीं होगा गालिब मियां। एक हाथ ले, एक हाथ दे, हिसाब तो यही रहेगा। तो मनाओगे दानियाल को मेरे लिए? अच्छा, पानी पियो। सब ड्रामे तुम्हारे हैं, सिर्फ ड्रामे है ये। जाए यहाँ से। सही, ठीक है, मत खाओ, क्योंकि इस बार तुम्हारी भूख हड़ताल से कुछ होने वाला है नहीं। कुबरा, कुबरा, अरे साफ कर, रजिस्टर कहाँ रख दिया?
कोबरा! मेरी बीवी आई होगी। आप कुबरा के साथ हैं? हाँ जी 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 जी। आपको उनके साथ आना चाहिए था। एनीवेज उनको रूम में शिफ्ट कर दिया, आप उनसे मिल सकते हैं। हाँ शुक्रिया। कुबरा! ये क्या किया तुमने? बहुत देर कर दी गालिब मियां तुमने आने में। देखो सब खत्म हो गया। अब मैंने तो तुम्हें समझाया भी था, बताया भी था, वास्ता भी दिया था, लेकिन तुमने तो सब कुछ ही मेरे मुंह पे मार दिया ना। नहीं। तुम्हें क्या लगता था कि कुबरा कमजोर है, इस बच्चे से इतनी जान नहीं छुड़वा सकती? नहीं छुड़वा नहीं। मार दिया मैंने तुम्हारे बच्चे को। मार दिया, हो गई आजाद। देखो मुझे आजाद हूँ आज मैं। मर गया तुम्हारा बच्चा। मर गया तुम्हारा बच्चा। बहुत बहुत मुबारक हो, तुम हज करके आ गई। अल्लाह ताला कबूल फरमाए। मेरू, इन बूढ़ी आंखों में एक ही अरमान था कि अल्लाह अपना घर का दीदार करवा दे। सो अल्लाह ने करवा दिया। दरे काबा पे बैठकर अल्लाह से बातें करने का मजा ही कुछ और है। ऐसा लगता है रूह मुअत्तर हो गई। अरे क्यों ना करता अल्लाह तुम्हारी ख्वाहिश पूरी, तुम्हारी तड़प ही इतनी थी। देखो बहन, अल्लाह ताला दुआएं जरूर कबूल करता। बेशक बेशक। ये तबर्रुक है तुम्हारे लिए लाई हूं, और ये बुशरा के लिए है कुछ। अच्छा, वैसे बुशरा है कहाँ, नजर नहीं आ रही। गालिब की तो शायद शादी हो गई थी। हाँ बस अचानक से हो गई, हम तो किसी को बुला भी नहीं सके। अरे मेरू, मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रही हूँ। बस बुशरा बेटी का बहुत अफसोस हुआ। मैं सऊदीया में थी जब मुझे पता चला। वैसे बारात लौटी कैसे? ऐसे नहीं लौटी, सामने कम बड़ी धूमधाम से लौटी थी। क्यों अम्मा? अरे तारुफ ही करवा दें, नहीं तो इनको देख के लग रहा है अभी हार्ट अटैक से फौत हो जाएंगी। कुबरा, मजाक कर रही थी। चलिए मैं खुद करवा देती हूँ। जी मैं कुबरा, इनके इकलौते और लाडले पोते की बीवी। कहने को मैं भी इनकी पोती हूँ, लेकिन मजाल है कि माने। क्यों नहीं मानती वैसे आप? ये क्या कह रही है मेरू? मेरू कुछ नहीं कहेगी अब, मेरू की बोलती बंद हो गई है। कुबरा अंदर जाओ। तो मजाक कर रही थी। ये क्या है, कौन लाया है? ये हज से आई हैं, यही लेके आई हैं। वैसे 900 पूरे हो गए थे। क्या बदतमीजी है मेहरू निसा, लगता है तुमने अपने पोते की शादी अच्छे खानदान में नहीं की। घराने तक की तो नौबत ही नहीं आई। एक ही घराना है हम दोनों का, फिर जैसी जड़ वैसी शाखें। क्यों? तुम क्या मेरी तरबियत पे उंगली उठा रही हो? क्या मेरी परवरिश में, मेरी तरबियत में कोई कमी रह गई? तौबा तौबा है अम्मा,
मैंने ऐसा कब कहा? मजाल है मैं ऐसी कोई बात करूं? बस आपकी सहेली के सवाल का जवाब दिए। अब आप अपनी परवरिश पे ले गई हैं तो ओह, जरूरी कॉल। हेलो, हाँ मौसम अच्छा है ना? देखने चलते हैं फिर शाम को वाली फिल्म? हाँ हाँ मैं फारिग हूँ, मैंने क्या करना है। चलो सही है, बाय। दोस्त, अब दोस्तियां तो है ना, आपकी भी होंगी अपने जमाने में, नहीं? देखी होंगी आपने भी सिनेमा में जाके फिल्में। हाँ लाल वाला हुआ, किस कदर घटिया सोच की मालिक है तुम्हारी बहू। मैं अब यहाँ एक लम्हा नहीं रुकूंगी। तुम 2 मिनट रुको तो चाय तो पी लो। अरे मेरू, अब सुनने के लिए क्या बचा? इस छोटी सी लड़की ने मेरी पाकिज़गी पे उंगली उठा ली। अरे याराने जोड़ दिए इसने मेरे। अरे इस कोख से अपनी नस्ल को परवान चढ़ाओगी मेरू निसा? औरतें तो नस्लों की अमीन होती हैं। कहाँ कर दी तुमने अपने पोते की शादी? अगर इस लड़की से तुमने अपने पोता पोती पैदा करवा दिए ना, तो तुम्हारा खानदान तबाह बर्बाद हो जाएगा। मेरी मानो तो जान छुड़ा लो इस लड़की से अभी भी, और अपने पोते की कहीं और शादी करवा दो।